बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। C24 न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़र। रुख करते हैं खबरों का। लबनान में इसराइली हमले जंगबंदी माहदे की खुली खिलाफवर्जी हैं। ईरानी सदर अपने बयान में ईरानी सदर ने कहा कि इसराइल की लबनान में दरअंदाजी जंगबंदी माहदे की खुली खिलाफवर्जी है। इसराइली जारहियत का तसलसल मुज़ाकरात को बेमानी बना देगा। ये धोखादही और मुमकिन माहदों पर अदम संजीदगी की एक खतरनाक अलामत है। अलावा अज़ीज़ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा कि जंगबंदी तजावीज़ में लबनान और तमाम मज़ाहमती महवर शामिल हैं। जंगबंदी खिलाफवर्जियों की भारी कीमत और इनका सख्त रद्द-ए-अमल होगा। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि बातचीत से पहले 10 निकाती तजावीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफवर्जी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई है। ईरान के यूरेनियम अफसूदगी के हक़ की नफ़ी की गई और लबनान में भी जंगबंदी की खिलाफवर्जी की गई। बाकर कालिबाफ ने मज़ीद कहा कि इस सारी सूरत हाल में दो तरफ़ा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात से बहुत पुरुमीद। इसराइल हमले कम कर देगा ट्रंप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिन अमन माहदे के हवाले से उम्मीद का इजहार करते हुए कहा माहदा करीब हो सकता है और पेशरफ्त मुस्बत समत में जा रही है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वह इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात के हवाले से बहुत पुरुमीद हैं और तवक्को रखते हैं कि सफारती कोशिशें जल्द नताइज देंगी। खित्ते में कशीदगी में कमी मुतवक्के है और इसराइल भी अपने हमले कम करेगा। ट्रंप का कहना था कि ईरानी की आदत मुज़ाकरात में मकरूर रवैया इख्तियार किए हुए हैं। तहम अगर माहदा न हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदा हो सकती है। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू में लबनान पर हमलों में कमी पर रजामंदी ज़ाहिर की है। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त हो रही है और दोनों जानब से संजीदगी दिखाई जा रही है जो मुमकिन अमन माहदे की राह हमवार कर सकती है। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी अमल के लिए भी अहम पेशरफ्त साबित होगी। अमेरिका के साथ जंग नहीं चाहते, हकूक़ का दिफा किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई ये पैगाम इनके वालिद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत के 40वें रोज़ पूरे होने के मौका पर पढ़कर सुनाया गया जो कि 28 फरवरी को होने वाले हमलों का निशाना बने थे। मुज्तबा ख़ामनाई का कहना है हमने जंग चाही थी ना चाहते हैं लेकिन हम किसी भी सूरत अपने जायज़ हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे और इस सिलसिले में हम पूरी मुज़ाहमत को एक मजमूई महाज समझते हैं। ईरान अपनाए हुर्मज़ के इस स्ट्रेटजिक निज़ाम को एक नए मरहले में दाखिल करेगा। रहबर आला ने ईरानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा जंग बंदी के ऐलान के बावजूद वो ये ना सोचे कि सड़कों पर निकलना अब ज़रूरी नहीं रहा। अवामी मकामात पर बुलंद होने वाली आपकी आवाज़ें यकीनन मुज़ाकरात के नताइज पर असरअंदाज हो सकती हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई ने अवाम को तलकीन की कि झूठे वादों से बचें। ईरान के नुकसानात का ज़ाला तलब किया जाएगा। रियासत अपने हुकूक से समझौता किए बगैर अमन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। लाहौर समेत पंजाब भर में विरासती अराजी केसेस की निजी मकामात पर समाअत पर पाबंदी। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू अफसरान को हदायत जारी कर दी गई है कि वो घरों, हस्पतालों या किसी भी निजी मकाम पर विरासती अराजी के केसेस की समाअत ना करें। अब ऐसे तमाम केसेस की समाअत सिर्फ अदालती कमीशन के रूबरू ही की जाएगी जबकि फरीकैन के सामने पेश होकर समाअत का हक बरकरार रखा गया है। दूसरी जानब अदालती कमीशन का ऑनलाइन वेब पोर्टल गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बंद होने के बायस शदीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं। सूरत हाल के नतीजे में लाहौर समेत सूबे भर के हज़ारों बीमार ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन के केसेस अल्तवा का शिकार हो गए हैं और फैसलों में ताख़ीर हो रही है। ज़राए का कहना है निजी मकामात पर समाअत पर पाबंदी मुबैना तौर पर मुल्तान में करोड़ों रुपए के फ्रॉड केसेस सामने आने के बाद लगाई गई। मुल्तान के कमिश्नर ने रेवेन्यू अफसरान की मुबैना बेज़ाब्तियों पर मुश्तमिल रिपोर्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को अरसाल की। मज़ीद बरान लाहौर में सैकड़ों केसेस सिर्फ इस वजह से ज़ेर इल्तवा हैं कि फ़रीकैन के रूबरू समाअत मुमकिन नहीं हो पा रही। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के हुकाम ने तस्दीक की है कि अदालती कमीशन के अलावा निजी मकामात पर इस नौयत की समाअत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए C24 न्यूज़।